लोगों को जागरूक करने के लिए हो रही है, को जोड़ने के लिए हो रही है, सबको सहयोग करने के लिए। अभी हमारे 12 तारीख को मतलब जोड़ लेंगे कमेटी की मीटिंग है, इसके बाद में महापंचायत को जोड़ लेंगे। अभी हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, तो हमारा बैठा से यही निवेदन हमने किया था कि अभी शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है, आप हमारे बीच में आंदोलन में आओ, शांतिपूर्ण तरीके से करो। जब तक सरकार DPR जारी नहीं करे तब तक मतलब ये आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से होगा। तो सरकार DPR जारी करने के बाद में आप हम ही आपके पास में आएंगे आगे से वैसा को बुलाने के लिए कि आप हमारे बीच में आओ। अब उग्र आंदोलन की जरूरत है तो उग्र आंदोलन करेंगे वैसा को बीच में बुला के। अभी तक तो मतलब क्या थोड़ा मतलब यूज है मामला, अभी देखो सेंटर गाँव का इसको बोल रहे हैं कि समझे मतलब सेंटर गाँव एक आवाज़ में आ जाए तो वैसा को ले पट्टी चला पा करें, तो वैसा बोल रहे हैं भाई मैं मतलब गाँव गाँव आऊँ। आप अगर हमारे साथ में नहीं लगा, जब भी मैं हमारी मिसेज को मतलब ये बोल रहे थे कि भाई पूरा जी है उनकी मिसेज को दुकानों को लेकर के मैं दूंगी आऊँगा दूंगी, या तो लोग साथ में भोपाल जाएंगे, भोपाल बटो जाएंगे, बटो जाएंगे। इस तरह से सेंटर गाँव को जोड़ते हुए मैं जोड़ी महापंचायत बंद पहुँचने का हूँ, तो वहाँ से पैदल पहुँच के दिशा महापंचायत करूँगा मैं आपको पंचायत। इसके बाद में भाई माई बोलेगी क्या मामला है? भाई माई बोलेगी ये जो लड़ाई है, लड़ाई इधर आई, इधर आओ दादी। दो बार आपकी पंचायत थी और दोनों बार मेरी आने की इच्छा थी। मकसूदनपुरा में 27 तारीख को पंचायत में मैं जन क्रांति यात्रा निकाल रहा था। उस समय मैंने पोस्ट डाल दी थी कि मैं मकसूदनपुरा पंचायत में आऊँ, लेकिन जब पंचायत में आने वाला था उसके पहले मुझे झालावाड़ की जेल में डाल दिया गया। और इसीलिए डाला, वहाँ भी मेरा जुर्म इतना बड़ा नहीं था, लेकिन नरेश मीणा बाहर रहेगा तो दोनों बार से आंदोलन में जाएगा, इसलिए 40 दिन दोबारा मैं 21 तारीख को जो चक्री में महापंचायत उसमें आना चाह रहा था, लेकिन आपने देखा होगा मैंने आंसर में भेज दिया और मेरी मांगे नहीं मानी। जानबूझ के मेरी मांगे नहीं मानी। सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा मेरे से बात करने नहीं आया और इस कारण से मैं हॉस्पिटल में पड़ा था। और हॉस्पिटल में भी जो लोग मेरे से मिलने जाते थे उनको पता होगा, 50 सिपाही वहाँ हॉस्पिटल में मेरे लिए बिठा दिए थे कि कहीं रात को के लिए। पहली बार है कि जब एक आदमी भूख हड़ताल करके अन्न त्याग करके मर्द सैया पर बिस्तर पर बैठा था और 50 सिपाही मेरे को निगरानी में रख के वहाँ बैठ गए ताकि मैं वहाँ डूंगरी बांध में नहीं आया। मेरे ना तो अब तक के जो जन क्रांति यात्रा पैदल यात्रा निकाल रहा था उसके छाले भी नहीं पीटे, आपने देखा होगा। मेरे से जब भूख हड़ताल से उठा तो मेरे को लोगों ने कहा कि 5-10 दिन तुम रेस्ट करो, अपनी तबीयत को ठीक करो। मेरे पेट की अभी भूख भी ठीक नहीं हुई है, लेकिन मैं आज आपके बीच में आया हूँ। इसलिए आया हूँ कि आपकी मनसा क्या है, आपकी इच्छा क्या है, कौन लोग इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, और मैं इस आंदोलन में जाऊँगा तो मेरे प्रति भरोसा है कि नहीं है, विश्वास है कि नहीं है। अगर मैं आंदोलन में रहूँगा तो मैं लीड करूँगा, तो अगर लोग मुझे मानने के तैयार रहेंगे नहीं रहेंगे। इसलिए रात को केवल मेरा साथी है मुनेश, जो आपका गाँव का है और पुराने समय से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मैंने इसको कहा गाँव में किसी को बताना नहीं है, किसी को सूचना नहीं देनी है, अपन केवल तेरे घर जाके वहाँ बैठ कर एक फोटो आएगी, मैं आज डूंगरी गाँव में रोटी खा रहा हूँ, डूंगरी गाँव में रोटी खा रहा हूँ, और सुबह अपन लोगों से मिलेंगे। लेकिन जैसे ही गाँव में पता लगा, रात को भी सारे जो प्रबुद्ध जन थे, समझदार लोग थे, वो वहाँ मुनेश के घर इकट्ठे हो गए। अभी अभी सुबह पूरा गाँव आप लोग यहाँ इकट्ठे हैं और मैं देख रहा हूँ कि मेरी माँ ने कहा कि मर जाएंगे लेकिन जगह नहीं छोड़ेंगे। और ऐसे वीडियो में बार बार देख रहा हूँ जो माँ मरने की बार बार कह रही कि मर जाएंगे, जगह नहीं छोड़ेंगे। क्यों जगह छोड़ेंगे? किस लिए जगह छोड़ेंगे? पक्षी जब अपनी जान देकर भी घोंसला नहीं छोड़ता, पक्षी जो जान देकर भी घोंसला नहीं छोड़ता, हम तो आदमी, हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां यहाँ रही। एक कहावत है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से महान है।
स्वर्ग नहीं देखा, लेकिन स्वर्ग की जब कल्पना करते हैं हम, तो स्वर्ग एक ऐसा होता है जहां दुख दर्द का कोई नाम नहीं, जहां कष्टों का कोई काम नहीं। और उस स्वर्ग की जब कल्पना करते हैं तो हम देखते हैं कि या तो स्वर्ग को हम माँ के रूप में देखते हैं जिसने हमें पैदा किया है, और या स्वर्ग को हम जन्मभूमि के रूप में देखते हैं जहां हम पैदा हुए, उसको हम स्वर्ग के रूप में देखते हैं। आज इस गांव के लोगों को आपको ये कह दिया जाए कि इस गांव को छोड़ दो, घरों को छोड़ दो, आपको हम दिल्ली में 5 स्टार होटल में रखेंगे, मुझे नहीं लगता 5 दिन पे आप उस होटल में रहोगे, 5 दिन भी नहीं रहकर आप वापस अपने गाँव में आ जाओगे, क्योंकि ये हमारी जन्मभूमि है, जहाँ हम पैदा हुए, जहाँ से हमारा खून का रिश्ता है। तो जो 1 इंच मेड़ के लिए खेत परिवार जानवर वो कैसे अपने घरों को छोड़, और छोड़ भी दो तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ स्थापन हुआ है, आप बिशनपुर में चले जाओ, जहाँ गाँव रूप में आए थे वो लोग चले गए थे, आज आप उन बिशनपुर वालों की हालत देखोगे जहाँ स्थापन हुआ है, वो नरक की जिंदगी जी रहे हैं, जीते जी नरक की जिंदगी जी रहे हैं, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। आप लोग जब यहाँ से उजाड़ दिए जाओगे, आप यहाँ से भगा दिए जाओगे, तो जो लोग जो हो सकता है कुछ लोग संपन्न हो, जो लोग संपन्न है वो अपना घर बार बना सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है आज भी 80% 90% लोग गरीब हैं, उनको जब यहाँ से निकाल दिया जाएगा वो कैसे अपने आप को एडजस्टमेंट करोगे। और जो क्षेत्र गाँव के लोगों की जो रिश्तेदारियाँ आसपास है, अगर यहाँ से उजड़ गए, रात को मध्य प्रदेश जाना पड़ा, कहीं जैसलमेर बाड़मेर जाना पड़ा, तो रिश्तेदारों को कहाँ ढूंढोगे, पूरा सेटअप आपका खराब हो जाएगा। ये केवल जमीन बचाने की जिंदगी नहीं है, ये घर बचाने की जिंदगी नहीं है, ये आपकी जिंदगी को बचाने की लड़ाई है, ये जिंदगी बचाने की लड़ाई है, जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मेरे से लोग मेरे को भगत सिंह की स्टाइल का नेता मानते हैं, मुझे मानते हैं कि मैं उग्र आंदोलन करूंगा, उग्र तरीके से काम कराऊंगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ जितना मेरे अंदर भगत सिंह उतना गांधी, उतना मेरे अंदर गांधी है, लेकिन आपने देखा नहीं। जब मैं रोज 30 किलोमीटर की पैदल यात्रा चल रहा था, तो पैदल यात्रा तो गांधी का ही मार्ग था, वो पैदल यात्रा तो गांधी का ही मार्ग था। आपने देखा रहेगा, मेरा पुराने वीडियो आते हैं, मैंने 2006 में आज से 19 साल पहले राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर 9 दिन तक भूख हड़ताल करके त्याग दिया था, और राजस्थान सरकार और भारत सरकार को झुका दिया। हमारे बच्चों की स्कॉलरशिप बंद हो गई थी, उनके लिए 9 दिन भूखा रहा 2006 में, और 36 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति उनको सैंक्शन करवाई। आपने अभी भी देखा होगा, एक सत्याग्रह मैंने 2017 में किया, 9 दिन मुझे जेल में डाल दिया, 9 दिन तक मैं जेल में भूखा पड़ा रहा, किसानों की लड़ाई लड़ रहा था। और आपने अभी देखा होगा 9 बच्चों के लिए, उन 7 बच्चे जो दलित थे, आदिवासी थे, योद्धा समाज के थे, उन 7 बच्चों को न्याय दिलाने के लिए आपका बेटा 15 दिन अन्न को त्याग कर हॉस्पिटल में पड़ा रहा, आईसीयू में पड़ा रहा। मेरे से कौन, मेरे से ज्यादा मजबूत तरीके से गांधी की लड़ाई लड़ सकता। भगवान ने मुझे 25 साल का इतना अनुभव दे दिया, इतना अनुभव कर लिए कि अगर आपके लोग अगर नरेश मीणा पे भरोसा करेंगे, जो मार्ग आप प्रशस्त करोगे, जो मार्ग आप दिखाओगे, जब तक आप नहीं कहोगे कि अभी तक टेढ़ी उंगली करने की जरूरत नहीं है, तब तक टेढ़ी उंगली नहीं करूंगा, आप ही के आदेश की पालना करूंगा, कमेटी के आदेश की पालना करूंगा। कई दिनों से पंचायतें हो रही है, ज्यादा पंचायतें करने से, ज्यादा भाषण देने से आंदोलन सही नहीं होता, क्रांति, इसमें क्रांति लानी पड़ेगी। इसमें माला और छापा का काम नहीं होना चाहिए। माला और छापा तो जिस दिन आपकी जीत हो जाए, जिस दिन डोंगरी बांध रद्द हो जाए, उस दिन नेताओं को पहनना, उसके पहले माला। मैं देख रहा था चकेरी के महापंचायत में, अगर माता बहनों को, कुछ माता बहनों के भाषण दिलवा देते, जो माता बहनें कह रही कि मर जाएंगे लेकिन जगह नहीं छोड़ेंगे, अगर माता बहनों का भाषण करवा देते तो मेरे को लगता है कि सरकार के आके खुल जाएगी कि माता बहनें भी लड़ने के लिए तैयार है, तो आदमी क्या करेगा। मेरी माता बहनों, मैं रात को इनके पास आया तो रात को मैंने कहा है, मैं तुम्हारे आंदोलन में पूरे तन मन से आपके साथ रहना चाहता, जरूरत पड़ी तो मेरी लुगाई को, मेरी घरवाली को भी आपके बीच में, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए मैं अपनी घरवाली को भी आपके बीच में। मैंने कहा कि पंचायतें हो रही है, पंचायतें हो रही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि पंचायतें भी आप लोगों को जगाने के लिए कर रहे हो, पंचायतें भी आप लोगों को जगाने के लिए कर रहे हो, आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए कर रहे हो, और उसमें आपको सफलता भी मिली है। जो पंचायतें हुई है उसके उसी का कारण है, जो पंचायतें हुई है उसी का कारण है कि आज मीडिया में खबरें चल रही है, डोंगरी बांध की चर्चा जगह जगह चल रही है। लेकिन मैंने एक सुझाव दिया, सुझाव मैंने ये दिया है कि दिन तय कर लो, समय तय कर लो, मैं और मेरी घरवाली नंगे पैर पैदल, मैं और मेरी घरवाली नंगे पैर पैदल इसी जगह से जहाँ डोंगरी बांध बनेगा, जहाँ ये नदी दिख रही है सामने, इसी जगह बनेगा, ये जो नदी दिख रही है इसी जगह डोंगरी बांध बनेगा, हम उसी डोंगरी बांध की जगह हम सारे लोग चाहता हूँ मैं उस नदी में जाके वहां से पूजा पाठ करके, और वहां से हम पैदल मार्च गांव-गांव जाए। मुझे भरोसा है जब डोंगरी से यहाँ से निकलेंगे,
पूरी पारी जाएंगे तो पूरा डूंगरी का गांव, माताएं, बहनें, बच्चे, उस तरह से जब आप कोई देवता की यात्रा निकालते हो, कलश आपके माथे पे रखे रहते हैं। जब हम कोई कथा होती है गांव में, हम घर पे रामायण लाते हैं तो गांव के ठाकुर जी पे जाते हैं और ठाकुर जी से भगवान को अपने कंधे में बिठाकर इस तरह से कलश लेकर माता बहनें अपने घर को लाती है। मैं चाहता हूँ कि जब यहाँ से रवाना हो तो डूंगरी पूरी पारी तक डूंगरी वाले पूरा गांव, बच्चा नहीं होना चाहिए उसमें, गांव में बच्चा नहीं बचना चाहिए। वो सारे लोग हमारे साथ वहां तक चलेंगे। फिर वहां से जो पूरी पारी गांव है, उससे जब हम आगे के गांव में जाएंगे तो आप लोग पूरी पारी तक जाएंगे, वहां से वापस आ जाएंगे। फिर पूरी पारी का बच्चा हमें अगले गांव तक छोड़ के आएगा। ये मूवमेंट जब 15-20 दिन चलेगा, 15-20 दिन तक पूरे राजस्थान देश में केवल डूंगरी बांध रद्द करो की यात्रा का चर्चा चलेगी। डूंगरी बांध रद्द करो, इसी के नारे पूरे देश में गूंजेंगे। मुझे लगता है उससे अच्छा कुछ होगा। उसका रूट चार्ट इस तरह से बना लिया जाए कि जो चोरली में जो महापंचायत हो या कहीं भी जो महापंचायत हो, वो यात्रा का समापन उस महापंचायत में हो, महापंचायत में समापन हो और उसमें नारा दे दिया जाए, करो या मरो। करो या मरो का नारा दिया जाए। करो या मरो का मतलब केवल ये नहीं है कि लाठी उठा के, गंडासी उठा के किसी को मार दो। करो या मरो, करो या मरो। मरने में जो ताकत है वो मारने में नहीं है। लाठी खाने वाला ज्यादा मर्द होता है, लाठी देने वाला मर्द नहीं हो सकता। किसी को मारना बहुत आसान है, लेकिन मार खाने की हिम्मत, किसी के 50 लोगों के सामने खड़े होने की हिम्मत अकेले की, वो ओरिजिनल मर्दानगी होती है। इस आंदोलन में हम किसी को मारेंगे नहीं, बल्कि मार खाने के मकसद से, मरने के मकसद से इस आंदोलन में कूदना चाहते हैं। मैं आपको कहूंगा, इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। जब भी कोई आंदोलन आगे बढ़े तो उसमें जितने आदमी की संख्या हो उतनी महिलाओं की, बच्चों की संख्या होनी चाहिए। अगला जो आंदोलन हो, अगर यहाँ के 50,000 आदमी गाँव के अगर भूख हड़ताल पे बैठ जाए, आमलांचल में बैठ जाए, एक दिन भी आप पूरे दिन में चूल्हा नहीं बनाओ गाँव में, हमारे गाँव में कोई डेथ हो जाती है, कोई मर जाता है, तो उस दिन क्या हम चूल्हा जलाते क्या? कोई जवान गाँव में मौत हो जाती तो हम चूल्हा नहीं जलाते। 3 दिन तक हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, अगर इन घरों को, गाँव को बचाने के लिए, परिवारों को बचाने के लिए एक सामूहिक आमरण अनशन किया जाए, जिसमें लाखों लोग अन्न को छोड़कर भूखे बैठे रहे, अन्न को त्याग दिया, हजारों लोग हॉस्पिटल में पहुंचे, घायल होकर हॉस्पिटल में पहुंचे। मैं कहूंगा एक समय ऐसा आएगा जब पूरा राजस्थान, पूरा देश की जनता आपके साथ आंदोलन में खड़ी हो जाएगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ। मैं आज आपके बीच में आया हूँ, आप तय कर लो। इसी तरह से जब हम लोग गाँव जाएंगे, कई बड़े नेताओं का समर्थन हमें लेना है। मैं आपसे एक बात और कहूँगा, मैं अभी जेल में था, जब समझौता के काम में 8 महीने जेल में रहा और मेरे को छुड़ाने के लिए आंदोलन हो रहा था। 25 फरवरी को विधानसभा घेराव हो रहा था, लेकिन वो विधानसभा घेराव फेल क्यों हो गया? क्योंकि उसका कोई लीडर नहीं था, नेतृत्व नहीं। गांव में अगर पटेल मुखिया का नेता नहीं है तो गांव बिगड़ जाता है। गांव में अगर ज्यादा पटेल हो जाए तो भी गांव बिगड़ जाता है। गांव में मुखिया पटेल अच्छा नहीं हो तो भी गांव बिगड़ जाता है, और गांव में ज्यादा पटेलाई होने लग जाए तो भी गांव बिगड़ जाता है। इसलिए नेतृत्वकर्ता का मजबूत होना और नेतृत्वकर्ता का आंदोलन के प्रति, आपके प्रति त्याग और समर्पण का भाव होना, यह आंदोलन के लिए बहुत जरूरी होगा। हमें लगेगा कि इन्हीं नेताओं को लाना है। आपके मधुसूदनपुरा में गांव में प्रहलाद जी गुंजल साहब आए थे, मकसूदपुरा में प्रहलाद जी गुंजल साहब आए थे। मेरी इच्छा है इसमें मैं प्रहलाद जी गुंजल साहब को बुलाऊं, मैं राजेंद्र जी गुडा साहब को बुलाऊं, मैं इमरान प्रतापगढ़ी को आमंत्रित करने जाऊं। इमरान प्रतापगढ़ी को हम बुलाएं, वो तमाम लोग, हनुमान बेनीवाल को हम बुलाएं, जो लोग हमारे आप लोगों की मदद करने आए। लेकिन एक बात और याद रखना, जब इस तरह का आंदोलन होता है तो आंदोलन से केवल उस बीमारी का इलाज नहीं होता जो बीमारी के लिए आंदोलन किया जाए, जैसे डोगरी बांध रद्द कराने के लिए। आंदोलन से नई राजनीति भी पैदा होती है। जैसे अन्ना के आंदोलन से मुख्यमंत्री केजरीवाल निकल गया था, जेपी के आंदोलन से जब आंदोलन हुए, गुर्जरों का आंदोलन कर्नल भेसला साहब के उसमें नेतृत्व में हुआ, उस गुर्जर आंदोलन से बहुत सारे नए नेता पैदा हो गए। इस आंदोलन में भी जब चलेगा आंदोलन तो हो सकता है डूंगरी में से कोई नया नेता पैदा हो जाए, भूरी पहाड़ी में से कोई नया नेता पैदा हो जाए। वो नेता पैदा होंगे जो अच्छा बोलना जानते होंगे, अच्छा लड़ना जानते होंगे। और राजस्थान की राजनीति में एक और नाटक चल रहा है कि कोई अच्छा नेता पैदा नहीं होना चाहिए। बाप एमएलए तो बेटा एमएलए बने, दादा एमएलए तो बेटा एमएलए बने,
और वो लोग जो इस तरह के बैठे हैं कि हमारे घर में नेतागिरी रहे, हमारे परिवार में नेतागिरी रहे, कोई नया नेता नहीं पैदा हो जाए, वो लोग इस आंदोलन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वो लोग आंदोलन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो बीजेपी सरकार में बैठे हैं, जो भजन लाल की चमचागिरी करते हैं, उसकी आरती उतारते हैं, वो भजन लाल की वाले लोग आपके बीच में आके मन मुटाव करेंगे, आपके बीच में आंदोलन को तोड़ने के लिए फूट डालने का काम करेंगे। वो कहेंगे 5 गांव डूब में आ रहे हैं, वो कहेंगे 4 गांव डूब में आ रहे हैं, तुम्हारा क्या फर्क है, बाहर के लोग इनके साथ क्यों लग रहे हो? अरे वो 5 गांव नहीं, अगर अकेला डूंगरी भी डूबेगा तो डूंगरी के लिए भी तो लड़ना चाहिए, और डूंगरी में भी तो हमारे रिश्तेदार ये नहीं है कि क्षेत्र गांव है, 300 गांव है, 500 गांव है, मुद्दा है कि एक भी घर क्यों गिरे। इसलिए उनसे बच के रहना, आने वाले चुनाव में, पंचायत राज चुनाव में कह दो, और आने वाले चुनाव में नहीं, जब तक हम जिंदा हैं राजनीति में, वोट देने का नंबर आया तो उसी को वोट देंगे जो डूंगरी बांध में ईमानदारी से साथ देगा, नहीं तो मैं देख रहा हूँ कई सरपंच है, अभी कई सरपंच आज सबसे बुरी जात हो गई, सरपंच तुम्हारे साथ नहीं आएंगे क्योंकि उनको तो पैसा कमाना, ठेकेदारी करनी है, सरपंचों को ठेकेदारी करनी है, पंचायत में पैसा कमाना है। वो लोग तो उनके दरवाजे पे ठोक देते फिरेंगे, जिनको उनसे पैसा चाहिए, एमएलए एमपी के दरवाजे पे ठोक देते रहेंगे। लेकिन अगर ये विजय मीणा सरपंच आया है, मैं कहना चाहता हूँ ऐसे सरपंच जो सब कुछ छोड़कर आपकी जिंदगी बचाने के लिए, ऐसे सरपंच अगर हमारे साथ आते हैं तो इनका भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे इस आंदोलन में कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज तक ना तो यहाँ का सांसद, ना तो यहाँ के आप एमएलए, ना कोई और जनप्रतिनिधि बोले, क्योंकि उनको पता है बीजेपी वालों से, मैं बीजेपी वालों का नाम नहीं ले रहा, मैं कांग्रेस वालों को ये कह रहा हूँ, और कांग्रेस के नेता जो विपक्ष की भूमिका में है, सरकार के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, वो आपके आंदोलन में क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वो डरपोक है, उन्हें डर लगता है कि जनता एक दिन खड़ी होगी, जनता कुर्बानी देने के लिए तैयार होगी। उन्हें डर लगता है कि अगर एक भी आदमी मर गया तो हमारा तो 302 में जेल जाना पड़ेगा, हमें तो हमारी नेतागिरी खत्म हो जाएगी, इसलिए वो नहीं आए। आपके साथ आंदोलन में वही आएंगे जो सब तरह से तैयार है, जेल जाने के लिए भी तैयार होने वाले व्यक्ति। अगर लोग मर भी गए, आंदोलन किस दिशा में चला जाए आगे? गांधीवादी तरीके से काम नहीं चला तो भगत सिंह बनना पड़ेगा, भगत सिंह भी बनेंगे, उस दौरान कुछ भी हो सकता है, हजारों लोग मर जाए, सैकड़ों लोग मर जाए, और जमीन को, अपने घर को छोड़ने के लिए अगर प्राण भी देने पड़े तो मेरे को लगता है कि दे देना चाहिए उसमें, फिर वो स्वाभिमान सम्मान ही के जो घर छोड़कर हम अपने जिए। महाराणा प्रताप अपने उदयपुर उसको बचाने के लिए जंगलों में रहा, गढ़ किले छोड़ दिए, हाथी घोड़े छोड़ दिए, सबको छोड़ के जंगलों में घास की रोटी खा, इसलिए केवल इसलिए कि उदयपुर में आकर दिल्ली की सल्तनत कब्जा नहीं करे। तो इसलिए आप सबको तैयार रहना चाहिए। नेताओं का आह्वान करो, उनको बोलो या तो हमारे साथ लग जाओ, बीजेपी वालों को मत बुलाओ, वो तो आएंगे भी नहीं, लेकिन कांग्रेस वालों को कहो या तो तुम हमारे बीच में आ जाओ, नहीं तो तुम्हारा हमारे इलाके में घुस मत जाना, गाँव में घुस मत जाना, क्योंकि मैं बीजेपी का नहीं हूँ तो बीजेपी नहीं है। सही बात है कि नहीं? जब चोरली में मीटिंग हो तो फेसबुक पर आमंत्रित करो, किसी के दरवाजे पे भीख मांगने मत जाना, किसी को निमंत्रण देने मत जाना। आज निमंत्रण यहीं से जा रहा है, पंचायत से जा रहा है, मैं निमंत्रण दे रहा हूँ आपके डूंगरी गांव से रामकेश मीणा को, मैं निमंत्रण दे रहा हूँ डूंगरी गांव के रामकेश मीणा को, मैं निमंत्रण दे रहा हूँ सपोर्टा के रमेश मीणा को, मैं निमंत्रण दे रहा हूँ हरीश जी मीणा सांसद को, यहाँ से जो आपके कांग्रेस के चुनाव लड़ते हैं, आपके कौन सा खंडार पड़ता है, अशोक बेरवाल और भी जो लोग, उन सबको निमंत्रण दे रहा हूँ कि तो कांग्रेस के नेता जो एमएलए एमपी बनना चाहते हैं या बन रहे, वो या तो अगली पंचायत में आ जाना, नहीं तो सोच मत लेना, वोट तो क्या तुम्हें जूते की माला मिलेगी गाँव में। आप तैयारी चालू करो, आपका आदेश इस दिन होगा, आदेश होगा, कमेटी तय कर ले, कमेटी जो भी मुझे आदेश देगी, आज आपके बीच में आया हूँ, अभी पूरी पारी भी लोग मिलेंगे, उनसे भी बात करूंगा, और उसके बाद जिस दिन आप लोग बुलाओगे, ये आंदोलन मीणा का नहीं है, ये सभी का है। अब उसको छोटे टोपी डूंगरी बांध का है, तू घर में लेके जा रहा है, आपको बड़ी आपको बड़ी तू बैठ जानी चाहिए, ज्ञान देने वाला ज्यादा। आज हर डूंगरी बांध के ये बड़ा देखे क्या है अपना वाले गांव में 10 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से, बहुत याद मेला है।